बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज आपके साथ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मार्फत इलाही से लबरेज़ कुछ अशार आपकी नज़र करने लगा हूँ। उम्मीद है कि ये अशार हमें राह हक़ के अंदर आगे बढ़ने में बहुत सी रहनुमाई फ़राहम करेंगे। सबसे पहले वो अशार सुन लेते हैं, उसके बाद उनकी मुख्तसर सी शरह करेंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में फ़रमाते हैं, हक ज़ात पाक अल्लाहुस समद कि बूदे बा मारे बद अज़ यार बद, मारे बद जानिए सतानद अस सलीम, यार बद अर्द सौरे नारे रजीम, अज़ करीम बे कौल गुफ्तो ओ गोए ओ, खो बद जर्दो दिल निहा अज़ खोए ओ। तो ये आपके वो अशार हैं जो कि हम इंशाअल्लाह ताला आज इनके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम पहले शेर की तरफ तवज्जो करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हक ज़ात पाक अल्लाहुस समद कि बूदे बा मारे बद अज़ यार बद, कि अल्लाह की ज़ात समद है, इसलिए सांप बुरा यार बुरे से बेहतर है। आप फरमा रहे हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो। जैसे अल्लाह की ज़ात समद है, यानी कि उसकी ज़ात बेनियाज है, वैसे ही अल्लाह वालों की ज़ात भी बेनियाज होती है। समदियत का फैज़ होता है उनके पास। तुम उनकी सोबत में जाओगे तो वो बहुत ही खुश होंगे, अगर नहीं जाओगे तो वो कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे। अगर तुमने अल्लाह वालों की सोबत छोड़ी तो ज़रूर तुम्हारी सोबत फिर बुरे लोगों से बनेगी। तो आप फरमा रहे हैं कि बुरा सांप, ऐसा सांप जो तुम्हें डसे तो तुम्हारी ज़िंदगी चली जाए, उससे बेहतर है कि तुम किसी बुरे शख्स की सोबत में जा बैठो। फिर आप फरमाते हैं, मारे बद जानिए सतानद अस सलीम, यार बद अर्द सौरे नारे रजीम। आप फरमा रहे हैं कि देख, बुरी सोबत से एक बुरा सांप बेहतर है। कि अगर एक जहरीला सांप तुझे काट लेगा तो तू इस दुनिया से मर जाएगा और अल्लाह के यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर तूने किसी बुरे शख्स की सोबत इख्तियार की और उस बुरे शख्स ने तुझे डसा तो तेरा दिल भी मुर्दा होगा, तू इस दुनिया में भी मरेगा और तेरी आखिरत भी मरदूद हो जाएगी। फिर आप अपने अगले शेर में फरमाते हैं, अज़ करीम बे कौल गुफ्तो ओ गोए ओ, खो बद जर्दो दिल निहा अज़ खोए ओ। कि देख, अगर तूने कोई बुरा शख्स अपना साथी बना लिया है, साथी बग़ैर बातों और गुफ्तगू के सिर्फ मोहब्बत से दिल पर उसकी आदत के असरात पड़ते हैं। कि अगर तूने कोई बुरा साथी बनाया, तू उससे कोई गुफ्तगू नहीं करता, तू उससे कोई बात नहीं करता, लेकिन तूने उसकी मोहब्बत अपने दिल में बसाई हुई है, तो उसकी जो आदतें हैं वो फिर तेरे दिल के ऊपर असरअंदाज करेंगी। तो इसी चीज़ को उलट कर दें, तो अगर तूने अच्छे शख्स की सोबत अपनाई हुई है तो उसकी भी, अगर तू उसके साथ अटैच है, बस तुझे उसके साथ मोहब्बत है, तो उसके साथ गुफ्तगू नहीं कर रहा, उसके साथ तेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, फिर भी उसकी अच्छी आदतें तेरे दिल के ऊपर उतरेंगी। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। आप फरमाते हैं कि नेक साथी की मिसाल अतार की है, कि अगरचे तुम उनसे इत्तर नहीं हासिल कर सकोगे, उसकी खुशबू से मुअत्तर ज़रूर हो जाओगे। और बुरे साथी की मिसाल भट्ठी की है, कि अगर वो जलाएगी नहीं तो उसका धुआं तो पहुँचेगा ही तुम्हारे तक। तो ये वो बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक है जिसमें हजूर पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तलकीन की कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठो। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी इसी हदीस मुबारक को अपने अशार में बड़े खूबसूरत अंदाज में ढालते हैं। आप फरमाते हैं कि दर्द मंदां दी यारी एवें जिवें वांग दुकान अतारां, दर्द मंदां दी यारी एवें जिवें वांग दुकान अतारां, सौदा भावे लइए न लइए हुल्ले पैन हज़ारां। कि आप फरमाते हैं कि नेक लोगों की मिसाल अतार की दुकान की सी है, कि उनसे आप सौदा लें या न लें, आप फ़कत गए हैं तो आपके पास से खुशबू आने लगेगी। फिर आप आगे फरमाते हैं कि बेदर्दां दी यारी एवें जिवें वांग दुकान लोहारां, बेदर्दां दी यारी एवें जिवें वांग दुकान लोहारां,
کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھٹاں پین ہزاراں، کہ جو دنیا دار ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کی صحبت کی مثال ایک لوہار کی دکان کی سی ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیں، آپ جتنا بھی اپنے کپڑوں کو بچائیں گے ضرور اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آئیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مبارک، اس حدیث مبارکہ سے یہی سبق سیکھنے کو ملا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اپنانی ہے۔ اگر کوئی اچھا شخص آپ کو صحبت کے لیے نہیں ملتا تو اکیلے رہ لیں، لیکن کسی برے شخص کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ ایک برا شخص آپ کا اتنا نقصان کر جائے گا جتنا ایک سانپ کاٹ لے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ سانپ نے کاٹ لیا تو آپ کی زندگی جائے گی، لیکن برے شخص کی صحبت نے آپ کو ڈسا تو آپ کی دنیا بھی مردود ہوگی، آپ کی آخرت بھی مردود ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت کے ساتھ جڑا رہنے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔